हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट के सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको आगे की क्लास मिल सके। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन डी कोलकाता, हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो हो जाएगा घाटशिला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रगण्य राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 2011 के अनुसार कितना है बिहार की जनसंख्या का घनत्व? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण हो सकता है? अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो सबसे अधिक किसका, कौन सा तत्व इसमें बढ़ गया है फ्रेंड? तो आर्सेनिक की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो कितना परसेंट है वनों से घिरा हुआ भारत का? 7%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? खनिज क्यों संरक्षित करना चाहिए? क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। इनका निर्माण बहुत तेज से हो रहा है। वे नवीनीकरणीय है। तो क्या फ्रेंड खनिज क्या नवीनीकरणीय है? क्या इसको हम फिर से बना सकते हैं? तो इसको हम बना नहीं सकते हैं फ्रेंड। ये लाखों करोड़ों वर्ष में अपने बनती है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये तेज़ी से घट रहे हैं, ये बात सही है। देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर बता देती हूँ। दो और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? मतलब बोल रहा है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सा देश के करता है फ्रेंड? तो इस करता है यूएसए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो इनमें से कौन सा फसल है जिसे 1 साल लग जाता है बनने में, उसका पूरी तरह से तैयार होने में फ्रेंड? तो हो जाएगा गन्ना। गन्ना को
1 वर्ष का समय लग जाता है बनकर तैयार होने में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं फ्रेंड बता रही हूँ आपको, ऑफिशियल आंसर की बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है फ्रेंड? सूती वस्त्र, ये तो है कॉटन से होता है। उसके बाद चीनी, ये भी कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र भी कृषि पे ही आधारित है। तो हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट के लिए कृषि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब हमें जो नेचर से नहीं मिला है, तो इसमें कौन सा होगा देखते हैं। वन हमें नेचर से मिलता है, नदियाँ ये भी मिलती है नेचर से, और मिट्टी। इसमें होगा ऑप्शन सी नगर। ये हम प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव द्वारा निर्मित है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया है बिहार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चंस भी है फ्रेंड। इसमें यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। तो भारत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया तो किसके आधार पर बांटा गया है फ्रेंड? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जनप्रतिनिधियों के इच्छा अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर भारत को क्या किया गया है? निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये पॉलिटी का है फ्रेंड्स। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में कब हुआ था? 1928 को महिलाओं को मिला था वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो लोकतंत्र में को मजबूती कौन सा चीज़ नहीं प्रदान करता है? विविधता में एकता, ये तो लोकतंत्र का ही अच्छा उदाहरण है। सर्वधर्म समभाव, ये भी अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स। उसके बाद है विभिन्नताओं का राजनीतिक प्रभाव, ये भी है, सही है। ये सब क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विभिन्नताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, तो ये फ्रेंड्स क्या करता है? ये मजबूती नहीं बल्कि ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंतर्गत। सामंजस्य बैठा कर रखना चाहिए, तभी लोकतंत्र के हमारा अच्छा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये है चीन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है फ्रेंड? जनता। ये प्रस्तावना में दिया गया है फ्रेंड। संप्रभु संपन्न गणराज्य जो बनाने की कल्पना करते हैं, प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को
बनाना चाहते हैं। तो ये जनता है क्या है, संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है फ्रेंड्स भारत का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो है 395। एस्टेट के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स बस इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर हम देख के चले जाते हैं तो उससे हमारा आसानी से एस्टेट निकल सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप 9, 10 की NCERT, SCERT की बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो ये होता है 5 वर्षों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? राजनीतिक दल का कार्य नहीं है पूछा है। तो निर्वाचन में भाग लेना तो इसका काम है, जनमत का निर्माण भी करना इसका काम है, उसके बाद सरकार की आलोचना करना ये भी है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये इसका काम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कब आया था भारत में? इसको कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, और नेक्स्ट है सामाजिक असमानता का अंत। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही बात है? निर्णय लेने में देरी करता है तो वो ठीक है, लेकिन निर्णय सही लेना होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? तो कौन निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है?
तो कितनी संख्या होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की? 34, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा? मेजोरिटी पार्टी यानी बहुमत दल का नेता कौन होता है लोकसभा में? तो ये हो जाता है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो ये दिया गया था फ्रेंड्स 2002 में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इनमें से किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था फ्रेंड उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। मीन कैम्प किसकी रचना है? तो ये हिटलर की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1939 में हुआ था। आइए 45 तक चला था, 1945 तक चला था। तो पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि पहला एटम बम किस पे गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो ये किया था फ्रेंड 24 दिसंबर 1889 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग जानते हैं फ्रेंड, ये हुआ था 28 जुलाई 1914 को शुरू हो गया था और यह 1918 में समाप्त हुआ था। तो ये कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था? तो यूरोप वासी क्या थे? वो समुद्र में यात्रा करते थे, तो वो अरबों से दिशा सूचक यंत्र के बारे में सीखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएनओ ने को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यूएनओ को ये मिला था शांति पुरस्कार फ्रेंड 2001 में मिला था इसको। यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूएनओ की स्थापना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म हो जाने के बाद। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसका आंसर हो गया 2001 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के प्रमुख अंग हैं? तो यूएनओ का 6 अंग है फ्रेंड्स। इसका कुल 6 अंग है, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, ये सभी आते हैं। तो इसमें पूछा है क्या जो यूएन सेक्रेटरी है वो कौन से अंग में आते हैं? तो वो आते हैं सचिवालय में आते हैं। और कौन है अभी के महासचिव? एंटोनियो गुटेरस। वो एक पुर्तगाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यहाँ पे पूछ रहा है लीग ऑफ नेशन के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति इसका जिम्मेदार है? तो लीग ऑफ नेशन का विचार कौन लेकर आया था फ्रेंड, और उसके वजह से क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद नवंबर 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। और वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति था। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लीग ऑफ नेशन का मानसिक पुत्र, यानी इसी का दिमाग का उपज है ये लीग ऑफ नेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? तो चार्टर सदस्य के अलावा अर्थ हैं फ्रेंड लीग ऑफ नेशन का सदस्य 21, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से है क्वेश्चन। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया था फ्रेंड। अंग्रेज ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट लेकर आया था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मीन्स होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ऑप्शन सी। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल कब आरंभ हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले पूरा। ऑप्शन है 10 जनवरी 1862, 1863, 1864। इसका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 10 जनवरी 1863। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। ये तीनों नाम है पटना का पुराना नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ये हुआ था 1929 ईस्वी में।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो ये प्रयास किया गया था अमेरिका के द्वारा। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी फ्रेंड। जितने देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसे ठीक करने के लिए, उसके फिर से अच्छा बढ़िया करने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? डॉब्स प्लान लेकर आया था। डॉब्स प्लान, इसके द्वारा काफ़ी हद तक वह अन्य देशों को मदद कर पाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापाखाना लगाया था फ्रेंड, पुर्तगालियों ने आके लगाया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व में छापाखाना कहाँ पे हुआ था, स्थापित हुआ था, तो चीन में। चीन में हुआ था योहान गुटेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अब और सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करवा दूंगी फ्रेंड्स। इसके लिए आप क्लास में बने रहिएगा। थैंक यू। क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।